वैसे आप सभी रेस्टोरेंट में लजीज खाने का स्वाद लेने के उद्देश्य से जाते हैं और आप रेस्टोरेंट का लुक, वहाँ की सफाई कितनी है और देखने में कैसा लगता है। कुछ लोग लग्जरी रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहाँ जाने के बाद शायद आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग ही ना आए, और कई ऐसे भी हैं जिनका अंदाज़ ही अलग है। जैसे इस दुनिया में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर बंदर खाना सर्व करते हैं, और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर कमोड में, लिटरली कमोड जैसे बर्तनों में खाना सर्व किया जाता है। और ऐसा भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको खाना खाने में जेल वाली फीलिंग आएगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, और वो भी बिना स्किप किए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैक्ट यार्क। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आइस रेस्टोरेंट दुबई। जैसा नाम है इस रेस्टोरेंट का, वैसा इसके अंदर जाने के बाद आपको भी महसूस होगा, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को पूरा का पूरा बर्फ़ से बनाया गया है। यानी कि यहाँ की टेबल, चेयर और सजावट आदि का सामान सब बर्फ़ से बनाया गया है। और ये रेस्टोरेंट दुबई में बना है, जहाँ एक और दुबई में रेत के चलते वहाँ पर भयंकर गर्मी होती है, वहीं इस रेस्टोरेंट का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। और जब आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ की एक कंडीशन है कि आपको जैकेट पहनने के बाद ही अंदर जाना है, वरना आप ठंड से सिकुड़ के प्यारे लाल बन जाने वाले हो। दुबई की गर्मी से परेशान होने के बाद अक्सर लोग इसी रेस्टोरेंट की शरण में आते हैं। वैसे इस रेस्टोरेंट की एक और ख़ास बात है कि यहाँ आपको खाने के लिए पनीर की सब्ज़ी नहीं, बल्कि बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें ही दी जाएंगी। वैसे मेरे हिसाब से गर्मी में इतना ज़्यादा ठंडा होने पे तो लोगों को जुकाम हो जाता होगा। कायाबुकिया टेवन, जापान। इमेजिन करो कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और अचानक एक सूट बूट में आपके सामने बंदर खड़ा हो जाए और ऑर्डर लेने लगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल अजीबोगरीब ना? ठीक यही खासियत है इस रेस्टोरेंट की। कायाबुकियन नाम का ये रेस्टोरेंट जापान की राजधानी टोक्यो में बनाया गया है, और इसमें खाना खाने के लिए सिर्फ जापानी ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ के वेटर कोई महिला या पुरुष नहीं बल्कि बंदर हैं। यानी कि यहाँ पर खाना सर्व करने और ऑर्डर लेने का काम बंदरों के द्वारा किया जाता है। और इस रेस्टोरेंट के मालिक ने बंदरों को कुछ इस कदर ट्रेनिंग दी हुई है कि बंदर खुद आपकी टेबल साफ़ करेगा और आपसे ऑर्डर लेने के बाद बिल्कुल सटीक ऑर्डर आपको आकर के देगा। और यही इस रेस्टोरेंट की असली कमाई का जरिया है, क्योंकि बंदरों को काम करता देखने के लिए बहुत से लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं। और मालिक का अपना फ़ायदा है कि उसे बंदरों को सैलरी देने का कोई टेंशन नहीं है। न्यू लकी रेस्टोरेंट, भारत। वैसे कभी आप कब्रिस्तान के अंदर कब्र के बगल में बैठ कर के खाने का स्वाद लेना अज्यूम कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आपको बताते चले कि भारत में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर ही 12 कब्रें बनी हुई हैं और ग्राहकों को इन्हीं कब्रों के बीच में खाना परोसा जाता है। और ये रेस्टोरेंट कब्र के ऊपर ही बना है। ये तो नहीं पता है कि ये कब्र किसकी है, पर जब यहाँ के मालिक ने इस जगह पर रेस्टोरेंट बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा कि क्यों ना इन कब्रों को हटाने के बजाय इनके आसपास रेलिंग लगा के और उनके आसपास ही कुर्सियाँ डाल के रेस्टोरेंट बना दिया जाए। और जब सुबह इस रेस्टोरेंट को ओपन किया जाता है तो पहले कब्रों की साफ़ सफाई करके उन पर फूल आदि चढ़ाए जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट को शुरू किया जाता है। पहले तो लोग यहाँ पर आने के लिए डरते थे, पर धीरे धीरे यहाँ ग्राहकों की लाइन लगने लगी और आज ये रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल रहा है। न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत के ही अहमदाबाद, गुजरात शहर में स्थित है। द रोबोट रेस्टोरेंट, भारत। तमिलनाडु शहर की राजधानी चेन्नई में स्थित यह रेस्टोरेंट भी भारत का ही एक ऐसा अनोखा रेस्टोरेंट है जो कि अपने एक अनोखे अंदाज के कारण जाना जाता है। जहां एक और इस रेस्टोरेंट का खाना बेहतरीन और लाजवाब है, वहीं दूसरी ओर यहाँ जब आप जाओगे
तो आपका स्वागत करने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ के रिसेप्शन पर भी आपकी मुलाकात रोबोट से ही होने वाली है। और इस रेस्टोरेंट में अभी तक कुल मिलाकर 8 रोबोट्स काम कर रहे हैं जो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और इस रेस्टोरेंट की शान है। और इन रोबोट्स की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए तक की है। और ये एडवांस यूआई सिस्टम पर बेस्ड रोबोट्स ही इस रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर के हिसाब से खाना सर्व करते हैं। और ग्राहक सिर्फ इन रोबोट्स को देखने के लिए बार बार इस रेस्टोरेंट में आता है। और इस होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को रोबोट्स के साथ काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओपाक्यू कैफ़े। ये ओपाक्यू कैफ़े नाम का रेस्टोरेंट अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित है, जहाँ पर आपको खाना खाने का मज़ा अलग ही लेवल पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर खाने को अंधेरे में सर्व किया जाता है। और तो और यहाँ के सभी वेटर्स और वर्कर्स भी नेत्रहीन हैं। वैसे कई लोगों के लिए तो ये मज़े की बात है, पर आप जो सोच रहे हैं वो अमेरिका जैसे शहर में खुलेआम होता है, तो आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे इशारा समझ रहे हो? अरे हम भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं यार। खैर ये भी अपने आप में एक अजीबो गरीब रेस्टोरेंट है। द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट जापान। जापान नई चीज़ों और अनोखे अंदाज के लिए वैसे भी प्रसिद्ध है, और जापान के इस रेस्टोरेंट ने तो सारी हदें ही पार कर रखी हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सब कुछ बिल्कुल टॉयलेट के जैसा ही है। यहाँ आपको बैठने के लिए जिस टेबल और चेयर को दिया जाएगा वो देखने में टॉयलेट सीट के जैसी ही लगती हैं। और यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के अंदरूनी भाग को भी टॉयलेट के जैसा ही डिज़ाइन किया गया है। और तो और हद तो तब हो जाती है जब आपको जिस बर्तन में खाना या पानी दिया जाता है वो सभी भी टॉयलेट की शेप में ही होते हैं। यानी कि जिन बर्तनों में आपको खाना परोसा जाएगा वो बर्तन भी बाथ टब और फ्लैश सीट के जैसे ही बनाए गए हैं। वैसे हम में से लगभग हर भारतीय इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जहां इस तरह की चीज़ें दिमाग में सोचकर भी हमारे यहाँ के लोग खाना नहीं खाते हैं, वहीं इस रेस्टोरेंट ने सारी हदें पार कर रखी हैं। पर जापानी लोग इस रेस्टोरेंट में बहुत ही मज़े के साथ खाना खाते हैं। हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट अमेरिका। वैसे अगर आप घर से किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के मूड से निकले हैं और वहां जाकर आपको हॉस्पिटल वाली फीलिंग आए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अजीब ना। पर अमेरिका के लास वेगास शहर में हार्ट अटैक ग्रिल नाम का एक ऐसा ही रेस्टोरेंट मौजूद है, जहां जाने के बाद आपको कुछ ऐसी ही फीलिंग आएगी, क्योंकि वहां के शेफ और वर्कर्स सभी आपको डॉक्टर्स की ड्रेस में मिलेंगे और लेडीज वेटर्स नर्स की यूनिफॉर्म में। और एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आपको भी मरीज वाली ड्रेस को पहनना पड़ेगा। और यहाँ जाने के बाद आपको रेस्टोरेंट की कम और हॉस्पिटल की फीलिंग ज़्यादा आने वाली है। वैसे जिस थीम पर इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है वो अपने आप में एक यूनिक आइडिया है, जिसके चलते यहाँ खाना खाने वालों की भीड़ देखने को मिलती है। द स्काई रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बेल्जियम में स्थित है, और इतना ही नहीं, ये एकमात्र पूरे बेल्जियम शहर का ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि हवा में लटका हुआ है, इसलिए इसका नाम द स्काई रेस्टोरेंट रखा गया है। और अगर आपको यहाँ खाना खाने जाना है तो आप खाना खाते हुए शहर का भी नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक क्रेन हमेशा ही तैयार खड़ी रहती है जो कि ग्राहक और वेटर्स के समेत डाइनिंग टेबल को 50 से 60 मीटर की ऊंचाई पर हवा में लटका देती है। और यहाँ खाने का मज़ा लोग उस पर बैठ कर के लेते हैं। और इसी कमाल के आइडिया के चलते बहुत से लोग इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। द कैट कैफ़े। ये रेस्टोरेंट जापान में बनाया गया है। वैसे तो कैट कैफ़े कई सारे देशों में बने हुए हैं, पर जापान का ये रेस्टोरेंट अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में जाने वाले सभी ग्राहकों का स्वागत यहाँ पर पली बिल्लियाँ करती हैं, वो भी अलग अलग अंदाज में, और लोगों का मनोरंजन करती हैं। और अगर ग्राहक का मन हुआ तो ये उनके साथ काफ़ी भी पीती हैं। और यहाँ पर कई तरह की क्यूट सी दिखने वाली बिल्लियों को रखा गया है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे कि वो किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं। और यहाँ के कर्मचारियों को भी ये ट्रेनिंग दी गई है कि बिल्लियों के साथ मिलकर किस प्रकार से रेस्तरां में काम करना है। बस इसी खासियत के चलते आज ये रेस्टोरेंट चल रहा है।
प्रिजन थीम। वैसे अगर आपने आज तक कोई जुर्म नहीं किया है तब भी आपको इस रेस्टोरेंट में जाने के बाद जेल की हवा और खाना दोनों खाने को मिलेंगे, क्योंकि चाइना के तियाजिन शहर में स्थित ये रेस्टोरेंट अपने इसी जेल वाले लुक के अनोखे अंदाज के चलते फेमस हुआ है। क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपको खाना जेल की सलाखों के अंदर ही दिया जाएगा, जहाँ इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल जेल जैसा लुक दिया गया है और उन्हीं सलाखों के पीछे ही टेबल और कुर्सियाँ लगाकर खाने को सर्व किया जाता है। वहीं इनके वेटर्स और वर्कर्स आपका स्वागत जेलर और कैदियों के रूप में करते हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं जेल की रोटी का आनंद तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए ही बनाया गया है। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। और हाँ, इनमें से आपको सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और घंटा दबाकर आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।